नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर आज के सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज के शानदार जानदार बेहतरीन बीएसटीसी 2026 भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले 2024 से छपे हुए हूबहू प्रश्नों के बारे में कि आखिरकार 2024 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं आगामी वर्ष में आयोजित होने वाली आपकी अपनी बीएसटीसी 2026 भर्ती परीक्षा की। तो जल्दी से एक बार आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाएं। विद्यार्थियों, 2021 से 2024 तक के आज हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे और बचे हुए 2 दिन में मैं आपको 2025 के 2 पार्ट में आपकी जो है विद्यार्थियों जो परीक्षा हुई थी उनके भी पेपर सॉल्व करवा दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि एक बार जल्दी से जुड़ गए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिसने शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाओ, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करो और मुझे थम्स अप का इमोजी भेजो कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेंद्र। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है आज के सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास की शुरुआत करें पीवाईक्यू में। इससे पहले यही कहूंगा कि आज की क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के टेलीग्राम चैनल लक्ष्यांश पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल, और साथ ही विद्यार्थियों आप हमारे साथ लक्ष्य परिवार की व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट और आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं के नए नोटिफिकेशन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो जल्दी जाएं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि इस साल के अंत में आयोजित होने वाली है नेगेटिव मार्किंग के साथ समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल यानी कि सीईटी 2026। ऐसे में अगर आप भविष्य में पटवारी, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, जूनियर अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे हैं, तो जब तक सीईटी पास नहीं होगा आप अगली कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बार विशेष सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे में अगर इसकी तैयारी सही नहीं हुई तो शायद विद्यार्थियों आपके आने वाले 3 साल और खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप विद्यार्थियों अपने 3 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर अपनी एक ही बार में तैयारी के द्वारा पहली बार में सीईटी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपका अपना लक्ष्य परिवार अपने ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में आप सबके लिए निःशुल्क डेमो क्लास और नए बैच प्रारंभ कर चुका है। आपके लिए निःशुल्क डेमो क्लास के लिए प्रतिदिन 10 बजे आपके लिए क्लासेस रखी जा रही है। इसमें आप सीईटी के साथ साथ पटवारी, वीडियो, वनपाल, कांस्टेबल, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, महिला पर्यवेक्षक और प्लाटून कमांडर जैसी बढ़ती परीक्षाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। तो बेटा आज शुरू करते हैं, पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है पहला सवाल। पेपर 2024 वाला है, इस पर हम बात करेंगे, आओ, है ना। पहला सवाल है, पृथ्वीराज रासो जो है बेटा वो किसके द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, भारमल, चंद्रबरदाई, नरपतनाल या फिर जोधराज, बताओ पृथ्वीराज रासो जो है बेटा ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या बताओगे। कल भी पढ़ा था, आज भी यही सवाल आया और देखो पृथ्वीराज रासो पर 2 बार ये सवाल आ चुका है। हमने कहा सर पृथ्वीराज रासो जो है ये लिखा था आपके किसने, हमने कहा सर चंद्रबरदाई ने। किसने बेटा, चंद्रबरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे बेटा, हमने कहा सर दरबारी कवि थे। अगली बात करें, अगला सवाल देखो क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है। सागरमल गोपा जैसलमेर, नानक जी भील डूंगरपुर, प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा और रूपा जी धाकड़ बेगू, बताओ कौन सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है। हमने कहा सर देखिएगा ये जो कहा जा रहा है विद्यार्थी याद रखेंगे कौन सा, हमने कहा सर ये जो बी 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 आंसर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। राइट आंसर भी कौन सा है, हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, कि सर देखो सागरमल गोपा याद करो, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर में केरोसिन डालकर इनकी हत्या भी कर दी थी। नानक जी भील डूंगरपुर से है क्या, नहीं सर ये तो गलत है। अच्छा क्या प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा से, बिल्कुल। केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट याद करो बिल्कुल है। रूपा जी धाकड़ बिल्कुल, रूपा जी कृपा जी याद करो बेगू से, और नानक जी भील पर नोट करना कल भी सवाल आया था, आज भी आया है, 2 बार आ चुका है बेटा। तो हमने कहा सर आंसर क्या है, हमने कहा सर नानक जी भील राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, संप सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, बताओ। मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत या गोविंद गुरु। याद करो बेटा भील लोगों में, भील जनजाति के लोगों में जो जागरूकता है वो फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भीलों में बेटा इनको जाना जाता है। इनके द्वारा ही विद्यार्थियों संप सभा की भी स्थापना की गई थी और यही वो व्यक्ति है जिनके द्वारा क्या चलाया गया था बेटा, भगत आंदोलन भी चलाया गया था। कौन सा बेटा, भगत आंदोलन भी चलाया गया था। भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो हमने कहा सर भगत आंदोलन संप सभा की स्थापक थे गोविंद गुरु। जबकि एक ही आंदोलन पूछा जाए किसने चलाया था, तो क्या बताओगे बेटा, एक ही आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है किसको, एक ही आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है, याद रखेंगे किसको, मोतीलाल को। किसको बेटा, हमने कहा सर मोतीलाल तेजावत को। याद रहेगा यस और नो, तो ये याद रखेंगे दोनों आंदोलन, भगत आंदोलन गोविंद गुरु से संबंधित है और गोविंद गुरु याद रखेंगे बेटा आपके वागड़ के हैं। अगला देखो क्या है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद, कोटा, देवली और नीमच। अब ये देखो ये सिंपल सा सवाल कल भी आया था
आज भी आया है, बार बार आया है। मतलब आप देखो कि ये सवाल बार बार आ चुका है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, तो क्या बताओगे? हमने कहा सर ये जो है हम कहेंगे सर कहां से हुई है, ये हुई आपके नसीराबाद छावनी से। कब बेटा? नसीराबाद छावनी से, जून 1857 को। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार के सवाल आएंगे बेटा, है ना। अगला, वीर विनोद जो है वो ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? चित्रांगद ने, बप्पा रावल ने, हम्मीर ने या राणा सांगा ने? बताओ। वीर विनोद, याद करो बेटा, अपने मेवाड़ के ही रहने वाले श्यामल दास के द्वारा क्या लिखा गया था? श्यामल दास का ग्रंथ है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है बेटा? वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक आपके वीर विनोद के ग्रंथ के लेखक श्यामल दास ने अपनी किताब में कहा है कि ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है बेटा, ये याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ का किला बनाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। और जब बप्पा रावल ने इस पर अटैक किया था तब मान मोरी यहाँ के शासक हुआ करते थे। बोलो क्लियर, ए इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास, भारमल? बताओ, मिर्जा राजा के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? कौन है इनमें से जिसको मिर्जा राजा की भी उपाधि दी गई है? हमने कहा सर मिर्जा राजा कौन? तो हमने कहा सर मिर्जा राजा एक ही है जिसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। देखो जय सिंह भी कितने हुए बेटा? 2 हुए हैं। एक जो पहले वाले हैं उनका नाम तो क्या है बेटा? उनका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम है बेटा? मिर्जा राजा जय सिंह। अब ये कौन है? तो हमने कहा सर ये जय सिंह प्रथम भी कह सकते हो, मिर्जा राजा भी कह सकते हो, जय सिंह प्रथम। और जो दूसरे हुए हैं उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम याद रखना, जय सिंह तो है लेकिन वो मिर्जा राजा नहीं बल्कि क्या है बेटा? सवाई जय सिंह है। क्या है? सवाई जय सिंह, और इसी को हम जय सिंह द्वितीय भी कहते हैं। आंसर क्या हो गया? हाँ हाँ, हमने कहा सर आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान में इनमें से किस जिले में बेटा कोलवी की गुफाएं स्थित है? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर, झालावाड़? कोलवी की गुफाएं इनमें से किस किले में स्थित है? बताओ। हाँ, किस जिले में स्थित है? क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। हमने कहा सर कोलवी की गुफाएं जो है ये बेटा कहां पर है? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, सुन लो, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ क्या हो गया? ऐसे भी लेवल के सवाल आते हैं क्या? तो ये बेटा मैंने अपने अपने पर्टिकुलर घर से निकाल के सवाल नहीं बनाए, ये सवाल 2024 में आए हैं। आज से कितने साल पहले? 2 साल पहले ही आए। तो ये मत कहो कि ऐसे भी सवाल आते हैं क्या? ऐसे ही आते हैं बेटा। बीएसटीसी है ना, बीएसटीसी में ऐसे ही आते हैं, इस तरह इतना बेटा। तो आप चिंता मत करो, आपकी सबकी परीक्षा पास है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं पीवाई क्यों करा रहा हूं जहां मैं अपने मन से सवाल नहीं बना सकता हूं। क्लियर? तो हमने कहा सर ये याद रखना, कोलवी की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है ये कहां पर है? हमने कहा सर झालावाड़ में। कहां बेटा? झालावाड़ में। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक? महात्मा गांधी बेटा हमारा बजाज पैसे वाले आदमी थे बेटा। कौन? हमने कहा सर जमनालाल बजाज। और वो क्योंकि गांधी जी जो भी आंदोलन करते उसकी फंडिंग कौन देते थे? जो भी आंदोलन करते उसकी फंडिंग जमनालाल बजाज देते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा ये मेरे साथ सबसे शाना बेटा है, सबसे प्यारा बेटा है। और प्यारा बेटा कौन? हमारा बजाज। कौन? जमनालाल बजाज। कौन बेटा? जमनालाल बजाज। इनको क्या कहा जाता है? हमने कहा सर इनको कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र। किसका? गांधी जी का 5वां पुत्र। बोलो क्लियर, यस और नो? बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 356 उसके अंतर्गत विद्यार्थियों राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 1 2 3 4 बताओ कितनी बार? याद करो, पहली बार हमने पढ़ा था 1967 में और अंतिम बार भी पढ़ा था, है ना। बहुत बढ़िया। अब तक राजस्थान में कुल कितनी बार? हमने कहा सर क्या है? हमने कहा कितनी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आया है? तो हमने कहा सर अब तक कितनी बार? 4 बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंसी रूल यानी कि यूं कहें कि राष्ट्रपति शासन लगा है। क्या आंसर है? हमने कहा सर आंसर हो जाएगा कौन सा? डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, अगला सवाल है बेटा कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में जो मुख्यमंत्री होता है उसके सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, 12, 30 या 20? बताओ, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने विद्यार्थियों सदस्य हो सकते हैं? क्या बताओगे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। तो हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर कुल सदस्य जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? हमने कहा सर देखो मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से हम कहेंगे सर 30 सदस्य ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? 30 सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसलिए आंसर क्या है बेटा? हमने कहा सर सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? 30 सदस्य होते हैं जिनमें 29 तो मंत्री और 1 होता है अपना मुख्यमंत्री। तो 29 + 1 30 होते हैं, मुख्यमंत्री सहित पूछा है इसलिए हम क्या कहेंगे? हमने कहा सर 29 + 1 30 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है? भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर? भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा इनमें से कौन से पद को आज दिन तक नहीं संभाला गया है? ये पूछा गया सवाल है, बताओ क्या है? हमने कहा सर देखिए हम कहेंगे ये भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे,
राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम कब स्पीकर रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कौन? भैरव सिंह जी शेखावत। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, बम नृत्य जो है बेटा, कई बार देखो ये बम नृत्य मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना बम नृत्य पे बार बार सवाल आ रहे हैं। गींदड़ नृत्य, बम नृत्य और ढोल नृत्य पे बार बार सवाल आ रहे हैं। देखो बम नृत्य मैंने 3 पेपर कराया, तीनों में था, तो याद रखना अगली बार भी बम फटने वाला है। बम लिख लेना, बीएसटीसी में आएगा ही आएगा, बम नृत्य बीएसटीसी में आएगा ही आएगा। अगला देखो क्या है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। बम नृत्य कहां का है? बम रसिया मेरे बम रसिया। हमने कहा सर कहां का है? ये है आपके, याद रखेंगे कहां का बेटा? हमने कहा सर ये है आपके अलवर और भरतपुर का। अगला, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? फाल्गुन, चैत्र, श्रावण या फिर भाद्रपद? कल ही पढ़ाया था बेटा, गणगौर जो मनाई जाती है वो याद करो कब मनाई जाती है। हमने कहा सर गणगौर जो मनाई जाती है वो याद रखेंगे कब? हमने कहा सर गणगौर मनाई जाती है कब बेटा? हमने कल भी पढ़ा था, याद करो, चैत्र पक्ष, चैत्र माह के, हमने कहा सर कौन सा पक्ष? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष में की जो तृतीया होती बेटा, शुक्ल पक्ष की तृतीया, तीज को क्या कहा है? हमने कहा सर तीज को मनाई जाती है गणगौर। तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर सही हो जाएगा। गणगौर पे हर बार सवाल आ रहा है, नोट करना, बम नृत्य और गणगौर नृत्य इस बार बीएसटीसी 2026 में आएगा ही आएगा। लिख लेना बेटा, बम नृत्य और गणगौर बार बार पूछा जा रहा है, फिर से कह रहा हूं आएगा ही आएगा। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के भगत आंदोलन हो या फिर सम सभा या ऐक्य आंदोलन से एक सवाल आएगा ही आएगा। इन बातों को नोट करते हुए चलना अलग पेपर पे, है ना। अगला देखो क्या है, पुस्तक और उसके लेखक जो है उनमें से निम्नांकित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हरि के लिए विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, आनंद विलास हरिभूषण। इनमें से कौन सी एक किताब है जो उसके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। बताओ क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है इसका? सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला, निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान का लोक नृत्य, फड़ पेंटिंग, बहरूपिया, राजस्थान का लोक संगीत। बताओ बताओ क्या आंसर हो जाएगा बेटा? क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ। श्रीलाल जोशी जो है इनको किस कला के लिए सम्मान दिया जा चुका है? क्या बताओगे विद्यार्थियों? हमने कहा सर श्रीलाल जोशी जो है इनको याद रखेंगे विद्यार्थियों, किसके लिए? श्रीलाल जोशी को याद रखना बेटा, भिलवाड़ा के हैं और माफ करना श्रीलाल जोशी परिवार जो है ये फड़ पेंटिंग के लिए जाना जाता है। किसके? फड़ पेंटिंग। और इन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी फड़ पेंटिंग भी बना रखी है। बोलो क्लियर? 1 मिनट आवाज बंद करना भैया, माता जी का फोन है। 1 मिनट बेटा रुकना है ना। क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर ये फड़ पेंटिंग के लिए फेमस है। कौन है? फड़ पेंटिंग के लिए फेमस है। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, इनमें से कौन सा एक दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला, चित्तौड़गढ़ या लाखेरी बूंदी? दाबू दबा करके बेटा प्रिंट लगाई जाती है, जमीन में दबा करके उस पर प्रिंट बनाई जाती है। कौन सा है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बताओगे इसका आंसर? हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर भी मम्मी की बहुत मानते हैं, क्या करे बेटा? मम्मी है ना, वरना घर जाके झाड़ू मार देती है बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मम्मी से डर के रहना पड़ता है। मम्मी जो होती है ना बेटा, बहुत खतरनाक औरत होती है। पता चल रहा है ना? अपने पिताजी से डर लगे ना लगे, लेकिन मम्मी से डर लगना जरूरी है ना? क्योंकि माँ तो माँ होती है। और ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं, क्योंकि माँ तो माँ जब होती है ना बेटा, तो वह झाड़ू लेके खड़ी रहती है, चप्पल लेके खड़ी रहती है दरवाजे पर और कहती है कि देख अब आते को बताती हूँ माँ तो क्या होती है। तो डर तो सबको लगता है बेटा, है ना? इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या खाने वाला हूँ। माता जी खाना मत बनाना, वरना घर पे खाना मिले ना मिले बेलन जरूर मिलेगा बेटा, है ना? आंसर क्या है इसका? हमने कहा सर दाबू प्रिंट के लिए क्या फेमस है? अकोला, चित्तौड़गढ़। कौन सा बेटा? अकोला, चित्तौड़गढ़। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा? हाँ अगला देखो क्या है? सर अब तो आपकी शादी हो गई बेटा। शादी हो गई लेकिन पत्नी का खौफ नहीं है, पर मम्मी का खौफ जरूर है ना? माँ तो माँ है, ठीक है। हाँ, अब वो अलग बात है कि दूसरी मम्मी भी और आ चुकी है, पर ठीक है कोई बात नहीं, है ना? निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है? करणी माता मंदिर, बेणेश्वर मंदिर, केला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर। बताओ क्या होगा आंसर? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमने कहा सर चूहों वाला मंदिर, जिसमें हमने कहा सर इनके चूहों को कहा जाता है काबा, और ये है आपका याद रखेंगे करनी माता का मंदिर। और ये करनी माता का मंदिर कहां पर है बेटा? हमने कहा सर बीकानेर में है। कहां पर है बेटा? बीकानेर में है। और बीकानेर में विराजमान है हमारी माता, जिनका नाम क्या है बेटा? देशनोक वाली माता, जिनको द्याडी वाली माता, डोकरी या फिर बेटा करनी माता के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर में इनकी प्रसिद्ध महिमा है और बहुत ही फेमस मंदिर है, आप भी जाकर जरूर आए। और इनका वाहन मानी जाती है कौन बेटा? इनका वाहन माना जाता है चील को। किसको? संकेत माना जाता है चील को। अगला, हाँ जी, आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी करें आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपने विद्यार्थियों सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा की, तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आए शानदार शानदार सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, एलडीसी कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए शानदार शानदार ऑफलाइन नए बैच। और प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए नए ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप भी निःशुल्क डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो आपके लिए विद्यार्थियों लक्ष्य परिवार इस बार प्रातः सुबह आपके लिए प्रातः सुबह 10 बजे लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में आयोजित करवा रहा है हर दिन आपके लिए निःशुल्क डेमो क्लास। इससे आप जुड़े और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना कहां पर आया था? नींबाहेड़ा, गोटन, लाखेरी या फिर चित्तौड़गढ़? बता रखा है, बताओ कहां पर आया था? बताओ कहां पर आया था पहला सीमेंट का कारखाना? क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर याद करो बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था, याद करो, एसीसी सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में आया था। कहां पर बेटा? लाखेरी बूंदी में सीमेंट का कारखाना आया था। किसका? एसीसी का। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? 60.41, 75.70, 52.12 या फिर 43.85? बताओ महिला साक्षरता जो है वो राजस्थान की कितनी है? क्या बताओगे बेटा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमने कहा सर महिला साक्षरता दर जो है वो है 52.12%। कितना? 52.12%। अगला, भारत के बाजरा उत्पादक जो है बेटा, वो बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये पूछा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बताओ भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यह पूछा गया है। बताओ आंसर क्या होगा? बाजरा उत्पादन में तो अपने क्या बताएंगे? बाजरा में तो अपन फेमस है बेटा, और बाजरा में अपने को कोई बीट नहीं कर सकता है। एक तो याद रखना बेटा, सीमेंट के मामले में अपन फर्स्ट चल रहे हैं। किसमें? सीमेंट में। और दूसरा हमने कहा सर दूध में भी अपन फर्स्ट चल रहे हैं। और तीसरा बाजरे में भी अपन क्या चल रहे हैं? फर्स्ट चल रहे हैं अभी। तो बाजरा एक्सीलेंसी सेंटर भी बनाया गया है बेटा। कहां पर? बाजरा रिसर्च सेंटर और एक्सीलेंसी सेंटर अलग अलग है, याद रखना, गुड़ा मलानी बाड़मेर में। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? 24%, 42%, 90% और 62%। मतलब अभी राजस्थान में जितने लोग काम कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से कितने हैं जो खेती का काम कर रहे हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में। आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर आंसर हो जाएगा क्या बेटा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हमने कहा सर 62% लोग खेती का काम कर रहे हैं। कितने? 62% लोग खेती से जुड़े हैं। तो आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है। वेरी गुड, 62 लिख के भी भेजा है। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन जिलों में बेटा 56 का मैदान स्थित है? कोटा, बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा, बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा? बताओ बताओ क्या है बेटा? क्या है? हमने कहा सर 56 नदी नाले पहाड़ से मिलकर बना 56 का मैदान। बताओ कितने जिलों में है? कौन कौन से जिलों में है? क्या बताओगे बेटा? 56 का मैदान जो है वो याद रखेंगे राजस्थान में कहां पर है? हमने कहा सर राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें एक क्या है बेटा? एक हमने कहा सर प्रतापगढ़ और दूसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में क्या है? हमने कहा सर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 का मैदान फैला हुआ है। अगला देखो क्या है बेटा? निम्नांकित में से वो कौन सी नदी है, किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास, बाणगंगा, काली सिंध और बांडी। इनमें से कौन सी? देखो बनास हमने पढ़ा है बेटा खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा याद करो उदयगिरी की पहाड़ियों से, काली सिंध करौली सवाई माधोपुर याद करो, है ना। अब बची कौन सी? तो एक ही नदी है जिसका उद्गम स्थल अपने राजस्थान से नहीं है। वो कौन सी बेटा? बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम स्थल हमने कहा सर क्या है? माफ करना, बांडी नदी जो है बेटा, माफ करना, बांडी नदी है। कौन सी? काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से आती है। और ये हमने कहा सर ये याद रखेंगे अपने राजस्थान से उद्गम इसका नहीं होता है। किसका नहीं होता? काली सिंध का नहीं होता है। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान वाला है? हा उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी? इतना सिंपल सवाल, इतना सिंपल सवाल,
इतना सिंपल सवाल बेटा कि हलवे जैसा सवाल है, अगर नहीं खाया तो रेत कान में डाल देंगे आपके बेटा, है ना। अच्छे से सोच समझ के बताओ, बहुत सिंपल सवाल है, किसी को गलती नहीं करनी, कोई गलती नहीं करेगा। बताओ क्या है। हमने कहा सर राजस्थान में मरुस्थल कहां पर है, रेगिस्तान। हमने कहा सर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन जो है बेटा, ये कहां पाए जाते हैं, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, अलवर भरतपुर में, जोधपुर जैसलमेर में। बताओ राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। परीखान बेटा क्या हो गया, बताओ कमेंट करो। क्या हो गया परीखान को, बताओ आंसर क्या है। हमने कहा सर उष्णकटिबंधीय जो वन है बेटा वो कहां पाए जाते हैं। हमने कहा सर उष्णकटिबंधीय जो वन है वो पाए जाते हैं राजस्थान में, कहां, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। कहां बेटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका बेटा, हमने कहा सर बिल्कुल हमने कहा सर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला सवाल क्या कहता है बेटा। राजस्थान में निम्नांकित में से किन नरजातीय समूहों में कौन सा मुख्यतया चरी नृत्य जो है वो प्रस्तुत करता है, गुर्जर, भील, कंजर, कालबेलिया। बताओ कौन सा है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। कमेंट नहीं आ रहे भैया सही से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ क्या हो जाएगा। परीखान बेटा क्या हो गया आपको, बताओ क्यों गुस्सा कर रही प्यारी बच्ची। गुस्सा नहीं करते, बताओ क्या हो गया। बताओ नर जातियों में कौन सा है जो चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। हमने कहा सर आंसर क्या है इसका, हमने कहा सर वो है, आपके याद रखेंगे, गुर्जर जाति। कौन सी जाति, गुर्जर जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। हमने कहा सर ये किया जाता है, आपके याद रखेंगे कौन सा, चरी नृत्य। अगला, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। अब कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है, 90, 79, 61 या 52। इस सवाल का आंसर बता दो बेटा। क्या है बेटा, क्या बताओगे, कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है राजस्थान में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर टीचिंग एप्टीट्यूड में ऊपर करना एक बार कमेंट, और ऊपर करो, और ऊपर, और ऊपर। हाँ सर टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर भी करवा देना प्लीज सर। ठीक है लाली, करवा देंगे बेटा, है ना। हाँ जी अभी बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर आया 79, 79, 79, 79। देखिएगा बेटा इसका आंसर बी माना गया है, लेकिन ये सवाल डिलीट हो चुका है। इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में हर रोज खनिजों की नगरी अपनी राजस्थान है बेटा, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो पर्टिकुलर एक फिक्स नहीं है, इसलिए इसका हमने आंसर क्या माना बेटा, हमने आंसर माना है बी, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं माना गया था, सवाल डिलीट हुआ था। क्योंकि हर दिन अपने यहाँ तो खनिज नए नए निकल रहे हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह सकते, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा जा सकता है धात्विक खनिज कितने, अधात्विक कितने, ये याद रहेगा, है ना। ठीक है आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। निम्नांकित में से वो कौन सा समाचार पत्र है, किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। बताओ कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था, ये पूछा गया है। कौन सा है, क्या बताओगे विद्यार्थियों। हमने कहा सर हम कहेंगे विजय सिंह पथिक से संबंधित जो नहीं है वो है राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, तीनों संबंधित, लेकिन राजस्थान ज्योति अखबार इनसे संबंधित नहीं था। अच्छा काफी दिन हो गए हैं, आपको मेरी याद आ रही है और मुझे भी आपकी याद सता रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल सनाड्य लक्ष्य क्लासेस के डिजिटल मंच पर खड़े होकर ये दीपक भैया को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं आप सबके लिए विद्यार्थियों इस बुधवार के दिन ऑफलाइन से निःशुल्क टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 महत्वपूर्ण सवालों की एक मैराथन क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें सारे टॉपिक आपके लिए कवर करने वाला हूं। अगर आप अब तक नहीं जुड़े तो आप जुड़ें, अगर अब तक कहीं से नहीं आए हैं तो आए। ऑफलाइन में बस भर के आए, उड़ के आए, तैर के आए, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑफलाइन में आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास लूंगा जो सभी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप आना चाहते हैं तो विद्यार्थी इस बार बुधवार, फिर से कह रहा हूं अगले बुधवार के दिन प्रातः 9 बजे से आपके लिए क्लास होने वाली टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी ओर से एक बोनस क्लास। ठीक है बेटा, अब तो राजी, यस और नो। हाँ तो आओगे कि नहीं आओगे, या ऑनलाइन अभी भी कहोगे सर यूट्यूब पे लो, वो नहीं होगा, है ना। बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आंसर बताओ। हमने कहा सर जो नहीं है वो कौन सा, राजस्थान ज्योति इनसे संबंधित नहीं है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। ऐसे ऐसे ना ऐसे बेटा, ये जो कस्में मैं खा लेता हूं ना, इनके लिए बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। मुझे मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी है, पर फिर भी मैं ले रहा हूं। और आप जानते हो अपने दया के सागर है, अपने कृपालु आनंद सर, जाके कहूंगा मैं अभी कि सर मेरे को क्लास लेनी है, भले ही मेरा कहीं और शेड्यूल लगा हुआ हो, कितने भी क्लासें लगी हुई हो, सब हटा के बीएसटीसी के लिए क्लास लूंगा, और देखना मना भी नहीं करेंगे। और मैंने आज घोषणा कर दी तो लेके रहूंगा, देख लेना, है ना। तो उसके लिए आनंद सर को भी थैंक यू बोल दिया करो, वो मेरी बात को कभी मना नहीं करते हैं और आपकी बात को भी मना नहीं करते हैं। आप घोषणा कर दी तो कर दी, है ना। तो ऐसे अपने कृपा के सागर हैं, दयालु सागर हैं, कौन, आपके अपने लक्ष्य परिवार के आनंद सर, है ना। तो ये आपके कहने पे बेटा मैं बीच बीच में कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन वो सब याद रखना
आगे मुझे फिर हिसाब करना पड़ता है। आंसर क्या है? हमने कहा सर राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी बीगू किसान आंदोलन, भोजी लंबरदास गढ़साना किसान आंदोलन, चौधरी यासीन खान मेयो किसान आंदोलन। बताओ क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या है? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 79 का हम कहेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर भोजी लंबरदार जो है ये भोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बोलो क्लियर? हम टोटका करते हैं सर। बिल्कुल बेटा, टोटका करते हो क्या? मेरे ऊपर मत करना है ना बेटा, मुझे टोटकों से बड़ा डर लगता है ना, भूत प्रेत से नहीं लगता, लेकिन ऐसे काला जादू वालों से बहुत डर लगता है। थू थू थू। देखो काला धागा भी तो नहीं है, चलो करना मत भी, है ना, पेन नहीं रखा, आगे बढ़े। अगला क्या है? इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या है बेटा? हाँ, भोजी लंबरदार कहां से है? भरतपुर से। बहुत बढ़िया बेटा। बताओ क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर आंसर क्या है इसका? हमने कहा सर याद रखेंगे अंग्रेजी अखबार जो है, देखो अंग्रेजों का एक ही ठिकाना था और वो कौन सा? अजमेर। तो वो केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए छपेगा भी कहां से? अजमेर से। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, है ना बेटा? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। लोंगेवाला वार मेमोरियल कहां पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। बहुत फेमस है बेटा। लोंगेवाला बॉर्डर जैसलमेर में, तनोट माता जैसलमेर में, रूमालों वाली देवी जैसलमेर में, थार की वैष्णो देवी जैसलमेर में, बॉर्डर मूवी की शूटिंग जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में ही लोंगेवाला बॉर्डर से पहले एक म्यूजियम बनाया गया जिसका नाम है लोंगेवाला वार मेमोरियल, जो कि बॉर्डर वाली जो लड़ाई हुई थी बेटा उसकी याद में बनाया गया है। कहां पर? जैसलमेर में। सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है? बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा लार्जवत पत्थर से हुआ है, यह गैब सागर झील के किनारे पर स्थित है, यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, यह उदयपुर का शानदार महल है। बताओ बादल महल के बारे में कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, ये पूछा गया है। बताओ क्या है? हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कि ये बादल महल उदयपुर का शानदार महल है। बिल्कुल नहीं बेटा, उदयपुर का शानदार महल ये नहीं है। उदयपुर में तो कौन सा महल है? क्या बताओगे बेटा? बहुत बढ़िया, गुलाब बाग में याद करो एक महल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, उदयपुर में कौन सा? एक तो सज्जनगढ़ पैलेस जिसको वाणी विलास भी कहते हैं, जगत पैलेस, जगमंदिर भी कहते हैं, इसके अलावा सिटी पैलेस है यहाँ पर, है ना? कहां पर? हमने कहा सर उदयपुर में। बादल महल अपने यहाँ नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका? निम्नांकित में से कौन सा किला है जिसको कुंवारा किला के नाम से भी जानते हैं? बाला किला, बदनौर का किला, भटनेर का किला, गागरोन का किला। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है एकदम वीर पुरुष की तरह बेटा। एकमात्र ऐसा किला है जिस पर आज दिन तक किसी ने चढ़ाई नहीं की बेटा। क्या नहीं की? आज दिन तक किसी ने चढ़ाई नहीं की। और जब चढ़ाई नहीं की तो बेटा आदमी कैसा रह गया? कुंवारा। क्योंकि कुंवारा कौन? जिसकी शादी नहीं हुई। शादी किसकी नहीं हुई? जो कुंवारा रह गया। कुंवारा कौन? जिस पे आज दिन तक किसी ने चढ़ाई नहीं की। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अलवर का बाला का किला जो है बेटा, इस पर आज दिन तक किसी ने आक्रमण नहीं किया, बेचारा कुंवारा ही रह गया, इसकी मांग किसी ने भरी नहीं बेटा, है ना? तो हमने कहा सर आंसर क्या है इसका? बाला का किला। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है? किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, राजावान सिंह या फिर राणा हमीर सिंह? बताओ क्या है? सर मेरे जैसलमेर हूं, नहीं आ सकता, कोई बात नहीं बेटा, है ना? अभी मैं लास्ट में तोहफा दे दूंगा जैसलमेर वालों को भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है इसका? हमसे पूछा जा रहा है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने। बताओ ए फॉर एप्पल आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी फॉर भी आ रहा है। बताओ आंसर क्या है? हमने कहा सर वो एक ही समय पे आए थे जिस वक्त क्या थे? हमने कहा सर महाराणा कुंभा, जिन्होंने लगभग 84 से ज्यादा अधिक किले बनाए राजस्थान के। कुंभा के समय फेमस शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। अगला, राई बुढ़िया और खेला का पात्र जो है वो किससे संबंधित? घेर, गौरी बेटा, भवई या फिर गरबा? राई, बुढ़िया, खेला, टुकटुकिया, कुटकुड़िया, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब इसमें होते हैं। शिव पार्वती के ऊपर आधारित कहानियां उसमें होती है और इसका नाम क्या है? गौरी, जिसमें भस्मासुर की कहानी भी दिखाई जाती है बेटा। कभी नहीं देखी हो तो देखना, बहुत फेमस कहानी मेवाड़ की, जो कि सावन महीने में राखी के बाद से शुरू हो जाती है ना? अगला देखो क्या है? अगला आ रहा है बेटा सवाल, देखो क्या कहता है? कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, उप आर्द्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर, आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर। हमने कहा सर राजसमंद। बताओ क्या है?
86 का राइट आंसर क्या है? लव यू कुणाल सर। 86 का आंसर लव यू कुणाल सर, बहुत बढ़िया। आई हैव यू कुणाल सर। सर मेरी भी सुनो, बिल्कुल बेटा, सबकी सुनेंगे। सबका प्यार, सबको दुलार, ठीक है बेटा। सबको सबको मेरी ओर से बहुत सारा प्यार, मेरी ओर से बहुत सारा दुलार। अपने आप को एक बार हक कर लेना है, आई भाइयों, है ना बेटा? ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पिता की उम्र का हूं, मेरी ओर से भी आपको सदैव आशीर्वाद रहेगा। तथास्तु सभी बच्चियों को और सभी बच्चों को सुखी, समृद्धि और हमेशा सरकारी वाहन बनो आप, यही आशीर्वाद आपके लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ आंसर क्या है इसका? आंसर बताओ बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आया ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर राइट आंसर भी क्या है इसका? हमने कहा सर ए है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, बताओ कौन सी है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है बेटा इसका आंसर? बताओ। थैंक यू सर जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सर्दियां कब आएगी बेटा? सर्दियां आएगी बेटा, बहुत जल्दी आएगी। देखो अभी दिन में सर्दी पड़ती है अपने यहाँ भी, है ना? किसी को सर्दी फील नहीं हो रही हो, ठंड नहीं लग रही हो, तो दिन में बाहर निकल जाना, एकदम चिलचिलाती ठंडी हवा आपको मिल जाएगी, है ना? ऐसा लगेगा हा, क्या धूप में नहाने आया हूं मैं आज, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच बेटा। बताओ क्या इसका? पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी? तो हमने कहा सर वो है आपके गंगा नहर परियोजना, जो कहां पर निकली थी बेटा? याद करो, हमने कहा सर बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने बनवाई थी। ठीक, अगला देखो क्या है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, अरावली पश्चिम, माफ करना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बताओ कहां है? हमने कहा सर अरावली की पहाड़ियां, देखो ये रो अपना राजस्थान, क्या है बेटा? राजस्थान। तो राजस्थान में आप देखेंगे बेटा कि ये जो अपना राजस्थान है उसमें टेढ़ी है बेटा, कौन सी टेढ़ी? अपने अरावली है। क्या है बेटा? अरावली। अरावली की पहाड़ियां ऐसे बिछी हुई है, बताओ कहां से कहां है? क्या बताओगे बेटा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 88, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? हमने कहा सर राइट आंसर क्या है इसका? हमने कहा सर ये, याद रखेंगे कहां से इनका जो विस्तार है वो, हमने कहा सर देखो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से लेकर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम तक है, इसलिए हमने कहा सर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक है। कहां से? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक है। बोलो क्लियर, आंसर क्या हो गया बेटा इसका? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? नवापुर, मुनाबाव, झालावाड़ रोड या फिर भवानी मंडी, बताओ कौन सा है? कहां पर? हमने कहा सर राजस्थान और मध्य प्रदेश की, हमने कहा सर क्या? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो बेटा रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? हमने कहा सर वो है आपके, याद रखेंगे कौन सा? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। कौन सा बेटा? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, बिल्कुल बॉर्डर पे बेटा, है ना? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है। इनमें से कौन से लोक देवता है बेटा जिनको राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहते हैं? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, रामदेव जी। शेषनाग का अवतार किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ, क्या बताओ बेटा? शेषनाग का अवतार इनमें से किसको माना जाता है? बताओ क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है? हमने कहा सर शेषनाग का अवतार, याद रखना, किसको माना जाता है बेटा? हमने कहा सर ये माना जाता है कल्लाजी बावजी को। अच्छा, कल्लाजी बावजी शरीर में भी आते हैं बेटा, और जब आते हैं तो आंखें एकदम नागिन या फिर यूं कहूं कि सर्प की तरह हो जाती है बेटा, और ये जो है बेटा बहुत अपनी जीबान बाहर निकाल लेते हैं, है ना? तो ये याद रखना, कल्लाजी बावजी जो है उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका? शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, अगला देखो क्या है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी है? 4 34, 3 25, 4 25, 3 34, बताओ कितनी है? क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, आंसर क्या हो जाएगा? योगिता, राजकुमारी, एसके, तनिषा, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर आंसर क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा कि सर अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लोगों के लिए विद्यार्थियों लोकसभा में कितनी, लोकसभा में और राजस्थान की विधानसभा में कितनी कितनी है? तो हमने कहा सर देखो लोकसभा में तो 4 सीटें हैं और विधानसभा में 34 सीटें हैं। तो आंसर क्या हो गया बेटा? हमने कहा सर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है बेटा, आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बारा, जयपुर, नागौर, बताओ। रानी दादी सती माता, याद रखना है रानी दादी सती माता का सवाल तीसरी बार आया है बेटा, हम पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू में, तीसरी बार सवाल आ चुका है। बताओ क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या है? हमने कल भी पढ़ा था 2000 याद करो 23 के पेपर में, और मैंने बताया था कि रानी सती दादी माता जो है इनका मंदिर तो झुंझुनू में है, जबकि नारायणी माता जो सती हुई उनका मंदिर बेटा अलवर में है, बताया था ना। आगे बढ़े, अगला, इनमें से किस वर्ष राजस्थान में पहली बार सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? 1919, 1952, 1947, 1904, बताओ। पहली बार सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहां हुई थी? कोऑपरेटिव। हमने कहा सर क्या है, बैंक जो है वो कहां बनाया गया था? हमने कहा सर ये बनाया गया था राजस्थान में, याद रखेंगे कहां पर? भरतपुर में, 1904 में। और कोऑपरेटिव सोसाइटी लाने का श्रेय जाता है अंग्रेजों को। किसको बेटा? अंग्रेजों को जाता है। बोलो क्लियर, कौन सा आंसर है? 1904। अगला,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना परसेंट है? 19.17, 14.29, 11.26, 8.27। बताओ जनगणना के अनुसार पशुधन कितना है? देखो आप में से कई लोग ऐसा भी हो सकता है जिसके पिताजी अपने को कहते हो कि तू तो गधा है, कई लड़के अपने पति को कहती हो कितना कुत्ता है, कई लड़के भी अपने XYZ को कुछ भी कह देते होंगे। तो वो इंसानों के रूप में जो जानवर है उनको हटा देना बेटा, उनको काउंट मत करना। अब बताओ कि राजस्थान में कुल पशुधन का परसेंटेज कितना है? कितना बताओगे बेटा? पशुधन का परसेंटेज कितना है? हमने कहा सर डी आंसर, सी आंसर, बी आंसर, DCB 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 DCB। राइट आंसर क्या है बेटा? 11.26%। ठीक, सी आंसर सही। अगला देखो क्या है बेटा, अगला सवाल, इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, नसीराबाद, शाहपुरा। कहां है बेटा जहां हमने कहा कि वहां पर अंग्रेजों की एक छावनी नहीं थी? बताओ क्या है? क्या बताओगे क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर? हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर राइट आंसर कौन सा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा। हमने कहा सर क्या हो जाएगा आंसर? बहुत बढ़िया बेटा। हमने कहा सर राइट आंसर क्या है इसका? हमने कहा सर डी आंसर आ रहा है, और बिल्कुल डी आंसर आ रहा है कि सर शाहपुरा। देखो देवली में थी, नीमच में थी, नसीराबाद में थी, क्या शाहपुरा में थी? शाहपुरा तो पहली बार, याद करो बेटा, प्रजातांत्रिक शासन जो स्थापित हुआ था, उत्तरदायी सरकार, वो कहां पर थी? शाहपुरा। शाहपुरा याद करो, सुदर्शन देव एकीकरण के समय, याद आ रहा है? अगला, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे? जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। देखो बेटा सामेला जो होता है ना बेटा, कैसे होता है? जब एक कुंवारी कन्या को जो 18 साल से ऊपर की है उसको 21 साल से बड़ा एक कोई बूढ़ा आदमी, बूढ़ा तो नहीं, जवान आदमी पसंद आ जाए, तो फिर दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलने आते हैं और इसको कहते हैं हामेड़ो, है ना? आपा के वहां की हामेड़ो की दो, हामेड़ो की दो मीन्स व्हाट? इसका मतलब होता है सामेला। दोनों ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप किया है कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। लड़का काड़ू है, लड़की पीड़ू है, लड़का कैसा है, कितना कमाता है, लड़की खाना बनाएगी नहीं बनाएगी। तो ये जो ब्याह शादी की बातें होती है ना बेटा, ये जो भेड़े होके की जाती है जिसमें मेल मिलाप बढ़ाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? हमने कहा सर ये होता है, आपके याद रखेंगे, हामेड़ा। हामेड़ा मेवाड़ी में कहते हैं, बाकी इसको सामेला कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, डी आंसर सही। अगला देखो क्या बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन है? जैन, सिख, मुस्लिम या ईसाई? तीसरे सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? क्या बता बेटा? चिंता मत करो, हंसो मत, थोड़े दिन में आपका भी शामिल होने वाला है बेटा, है ना? थोड़े दिन में आपका नंबर आ जाएगा। BSTC और रीट पात्रता का तैयारी कर रहे हैं कुंवारे लड़कों के लिए विद्यार्थियों, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे कि हमारे कुंवर साहब तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। कहां से? लक्ष्य क्लासेस से। ओहो जदी तो पचे हमें लोग करना पेड़ी, है ना? हाँ जी, बताओ आंसर क्या है? तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से हैं? हमने कहा सर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है वो है आपके सिख धर्म के लोग। किसके बेटा? सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा है। थर्ड नंबर पर इनकी जो है बेटा संख्या, पॉपुलेशन ज्यादा है। किसकी? सिख धर्म की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो कि सही नहीं है? अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावटी, भरतपुर, ढूंढाड़ी और झालावाड़ हाड़ौती। सामने ही दिख रहा है बेटा, ये तो सिंपल सा। क्या है? हमने कहा सर देखो, हमने कहा सर अलवर, मेवाती, झुंझुनू, शेखावटी, झालावाड़ हाड़ौती, लेकिन भरतपुर, ओहो भरतपुर में हमने कहा सर, भरतपुर तो क्या है? भरतपुर में तो हमने कहा सर ब्रजवासी होते हैं। और ढूंढाड़ी तो हमने कहा सर, ढूंढाड़ी बोली कहां पर? ढूंढाड़ी तो याद रखना जयपुर दौसा में बोली जाती है, जयपुर दौसा ढूंढाड़ी। और हमने कहा सर भरतपुर में कौन सी? भरतपुर में ब्रजवासी बोली जो है बेटा ये बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, सी आंसर सही है। अगला, महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध जो है वो किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6वीं, 11वीं या फिर 12वीं? बताओ कौन सी शताब्दी में महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने, आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर शिशुपाल वध जो इन्होंने लिखा है वो कब बेटा? 8वीं शताब्दी में लिखा है। और 8वीं शताब्दी का मतलब क्या? हमने कहा सर 8वीं शताब्दी, इसका मतलब हमने कहा सर क्या? ईसा मसीह के जन्म के 800 साल के आसपास, यानी कि 701 से लेकर 799 ईस्वी के बीच का जो समय है वो 8वीं सदी कहलाता है। अगला देखें क्या बेटा, अगला सवाल आपका, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ज्ञान प्रकाश, बलवंत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा या फिर नरपतमल लोढ़ा? मैंने बताया भी था कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, जिनको PS लोहरा भी कह देते हैं। लेकिन 2014 में जो समिति बनी थी लोकायुक्त के लिए, उसका नाम क्या था? नरपतमल लोढ़ा समिति। कौन सी बेटा? नरपतमल लोढ़ा समिति। डी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा बेटा? डी आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी CET 12 लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल भर्ती परीक्षा, और इनके साथ साथ LDC, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला परीक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं की, तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आए विद्यार्थियों लाइफ फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ साथ ऑफलाइन बैच
और ये ऑफलाइन बैच के लिए विद्यार्थियों आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपके लिए आयोजित की जा रही विद्यार्थियों ऑफलाइन में फ्री डेमो क्लासेस, जिसके लिए प्रातः 10 बजे आप रोजाना जाकर जुड़ सकते हैं। प्रातः 10 बजे होने वाली ऑफलाइन डेमो क्लास से आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी जाएं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाएं लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर में अपनी तैयारी के द्वारा। तो आइए मिलकर के शुरुआत करें अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास की पीडीएफ में आपको लक्ष्य परिवार के हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है, थैंक यू सो मच इसके लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। और मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय 2025 के पार्ट 1 के पेपर से। तब तक के लिए चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।